जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम हरमीत कौर है। ये संतो जंगल के रहने वाले हैं और ये सिस्टर बताते हैं कि बचपन से ही इनको दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, जिससे इनको बहुत सारे धब्बे पड़ते थे, जिससे ये सिस्टर हर बार डर जाते थे और इनका गला भी जकड़ा रहता था और इनको हमेशा महसूस होता था कि इनका कोई पीछा करता है और कई बार तो इनको लगता था कि शायद इनको किसी ने पीछे से धक्का दिया है और उसी समय से ये सिस्टर गिर जाते थे और ये बताते कि रात को सो नहीं पाते थे और कई बार तो इनको सांप नजर आते थे और ऐसे करके इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब थी। और ये बताते कि अपने परिवार वालों को बताते थे लेकिन वो इनका मजाक उड़ाते थे और ये सिस्टर बहुत परेशान थे और ऐसे करके इनकी लाइफ ख़राब होती जा रही थी। और ये बताते कि इनके घर पर एक पेड़ था जिसके ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती थी और वो दुष्ट आत्माएं इनको नज़र भी आती थी और ये बताते कि रोते ही रहते थे ये सिस्टर उन दुष्ट आत्माओं को देखकर, लेकिन इनकी फैमिली बिलीव नहीं करती थी। ये बताते तो थे लेकिन इनकी फैमिली बिलीव नहीं करती थी। और ये बताते कि पेड़ के नीचे जब भी ये अपने पशुओं को बांधते थे वो पशु मर जाते थे। फिर उसके बाद इनकी फैमिली धार्मिक स्थान पर जिस जगह पर जाते थे वहाँ के किसी बाबा ने बोला कि ये पेड़ को कटवा दो और इन्होंने पेड़ को भी कटवाया, लेकिन इनका नुकसान और ज़्यादा होने लगा और इनके पेट में भी दर्द रहने लगी और ये देर रात तक सोते नहीं थे, लगातार दर्द से तड़पते रहते थे और इनके परिवार के ऊपर भी झूठे केस पड़ गए और ये बताते कि इनकी लाइफ ख़राब होती जा रही थी। और इसी बीच इनकी मैरिज भी हो गई और ये बताते हैं कि मैरिज के दौरान दुष्ट आत्मा इनके साथ ही ऐसे ब्याही गई और जिसके बाद ये बताते हैं कि उसके बाद इनकी लाइफ ख़राब होती जा रही थी और इनकी मैरिज लाइफ में भी बहुत सारी डिस्टर्बिंग थी। इनके पति के साथ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़ा रहता था और इनके बच्चे भी हुए लेकिन बच्चे भी बीमार रहते थे। इनकी एक बेटी जिसको बहुत खतरनाक टीबी हो चुकी थी और इनका एक बेटा जो पैदा होते ही ये बताते हैं कि अब नॉर्मल था और दौरे पड़ने शुरू हो गए थे इस बच्चे को और इस बच्चे को गेहूं से एलर्जी थी। जब भी गेहूं से बनी हुई कोई चीज़ खाता था उसी समय इसका पेट फूल जाता था और फेस के ऊपर स्वेलिंग हो जाती थी, मुंह के अंदर जख्म बन जाते थे और लूज मोशन हो जाते थे और इसका इन्होंने बहुत सारा इलाज कराया लेकिन डॉक्टर के मुताबिक सारी उम्र इस बच्चे को दवाई खानी पड़ेगी और गेहूं से बनी हुई कोई भी चीज़ ये खा नहीं सकता डॉक्टर के मुताबिक। और जिससे ये सिस्टर बहुत परेशान थे और इनके परिवार के हालात ख़राब होते जा रहे थे और ये सिस्टर बहुत परेशान थे। और उसके बाद ये बताते कि अपने परिवार को सही करने के लिए बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर भी गए लेकिन तब भी कोई छुटकारा नहीं मिला। फिर उसके बाद तांत्रिक बाबाओं के पास गए और वहाँ पर जाकर इन दोनों माँ बेटे को सांकलों से मारा भी जाता था तांत्रिक बाबाओं के द्वारा ताकि ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएँ, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये सितंबर मंथ में सुपालना मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर पास्टर जी ये सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा आया और उस समय का ये ले हैंड सीन है। आप इनके साथ दोनों इधर आओ, आगे बताओ क्या हुआ है यहाँ, क्या क्या होता है इनको? शुरू से ऐसे ना, जब से हमारी शादी हुई है ना, हाँ, तब से बाद में ये इसने जकड़ा है, कोई शैतानी ताकत ने जकड़ा है। जब प्रार्थना प्रेयर करते हैं तो बोलता है मैंने दोनों को, बच्चे को और माँ को दोनों को पकड़ा है। दोनों को पकड़ा है। उस बच्चे ये जब आप लेकर आए थे ऐसे टांगे कर रहा था ये कुछ? वो भी ऐसे करता है ना, है ये ऐसे टांगे भी करता है, दौरे भी पड़ते हैं इसको, दौरे भी पड़ते हैं, टांगे भी मुड़ जाती है इसकी। शैतानी ताकत होती है, मैं दौरे भी इसको। आप प्रभु में कब से हो? यीशु मसीह में विश्वास कब से कर रहे हो? 3 महीने हो गए। 3 महीने, ठीक है। चलो इसे लाओ इधर। ओए शैतान इधर देख मेरी तरफ। कौन है तुम? हैं? छोड़ दो। कौन है तू? छोड़ दे। क्यों तेरे को छोड़ना क्यों? तेरे देख पहले। मैं शैतान शैतान। अच्छा शैतान है। केड़ा वाला? क्षेत्रपाल। अच्छा खेतरपाल वाला शैतान है। ये कौन सा शैतान है? खेतरपाल वाला शैतान। ओए मुझे देख, तुझे तेरे मेरे बारे नहीं पता मैं किसका दास हूं? नहीं पता खेतरपाल? इधर देख, तेरी अंदर मैं नहीं देखना। अब ये इसको छोड़ेगा और इसके बेटे को भी। छट! तेरी ऐसी की तैसी, तुझे जितने भी सालों बचपन से शादी जब से हुई तब से तूने पकड़ा शैतान है। मैं विआह कीता ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मैं विआह कीता ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ओए बेशर्म दुष्ट आत्मा, तुझे शर्म नहीं आती?
आज तुझे वो कोड़े मारने हैं कि ये बात तेरे मुंह में दोबारा ना आए कि तूने इससे शादी की है। चल तेरी शादी को तोड़ता हूं कोड़ों से, टूट इसकी जिंदगी से, निकल इसकी जिंदगी से। शैतान तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं कोड़ों की मार पड़े स्वर्गदूतों के द्वारा। चल चीख तड़फ और छोड़ इस बच्ची को, छट छट इन द नेम ऑफ जीसस। चल तुझे आज इसकी जिंदगी से, इसके बच्चे की जिंदगी से, परिवार से शैतान डिस्कनेक्ट करता हूं। पूरे परिवार ਨੂੰ ਝਗੜਿਆ पूरे पूरे परिवार परिवार से तुझे डिस्कनेक्ट कर चुका हूं मैं। शट शट इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद इस बच्चे को बुद्धि आई, इस बच्चे को बुद्धि आई खुदाबंद। इसको भी जो चकड़ा शैतान ने इसकी टांगों को, बॉडी को छट छट छट। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री। खुदाबंद इसको बुद्धि है। जो भी इसके दिमाग में टेढ़ी बातें शैतान ने डाली है वो चाहे यीशु मसीह के नाम। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ। जाओ आगे जाओ, उसको पता चले। जाओ आगे, चलो जाओ, उठाओ इसको, उठाओ उठाओ, धन्यवाद करो। जाओ अब आप फ्री हो, फ्री हो अब आप। ले जाओ उनको। और अपोस्टल जी, जैसे आपके द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला गया उसी समय ये सिस्टर बिल्कुल फ्री है, इनका बच्चा भी फ्री है, अभी गेहूं की बनी हुई हर चीज खा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और ये सिस्टर बिल्कुल फ्री है। बात करवाओ इनसे मेरी बात। ये कितने साल का अब आपका बेटा? जय मसीह दी। जय मसीह की। ਇਹ ਹੈਗਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। बचपन से ये कनक की बनी चीज और कनक की रोटी नहीं खा सकता था, ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, एलर्जी थी। ਐਲਰਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ और डॉक्टरों ने कहा, क्या कहा था? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ जितना तक ये जिंदा है तब तक नहीं खा सकता, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ है ना। आप समझ सकते हैं ना ये बीमारी के बारे में, जितने लोगों को होती है कभी ठीक नहीं हो सकती। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ऐसे होता था, दौरे पड़ते थे। ਹਾਂਜੀ ਦੌੜੇ ਪੜਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ। अब ये वही लड़का है जिसने सिर पर पट्टी बांधी हुई थी रेड कलर की। इसका मन किया कि अब मैं ऐसे रहूं इसको खुशी मिली ना। अच्छा ये बच्चा अब अपने घर वालों को बोलता जल्दी करो संगति पे जाना है। इसका प्यार हो गया परमेश्वर से। ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਮੈਂ। उन्हें वर्ग बनना, क्या बात है। तो बन जाएगा, परमेश्वर से बना देगा, ठीक है। आमीन। अभी आपने देखा ना यहाँ पर इनकी बांस से के पेड़ के ऊपर एक दुष्ट आत्मा रहती थी, तो इनको नजर आती थी। लेकिन जब इनके घर वालों को बताया जाता था वो सोचते थे ये पता नहीं क्या बातें करती है। उनको इसकी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन बहुत बुरी प्रॉब्लम थी। लेकिन किसी के कहने पर पेट कटवाया गया, किसी बाबा के कहने पर, लेकिन हालात बढ़ गए, मुश्किल बढ़ गई। अभी थोड़े दिन पहले एक इधर जगह है वेर के, तो वो सिख फैमिली है, तो उनका बेटा एक्सीडेंट से उसकी ये मनकने टूट गए। यहाँ जो स्पाइनल कोड होती है यहाँ वो पता नहीं दब गई, क्या हो गया, और जिसकी वजह से उसका पूरा नीचे का धड़ जो है ना सुन्न हो गया है, उसको कुछ समझ नहीं आती। उनके घर के सामने एक पीरों की जगह है और वो एक बड़ा पेड़ है उसका, जो पूरा उनके घर में आया हुआ है ऐसे पूरा, क्योंकि बिल्कुल साथ है पेड़ के, तो बड़ा पेड़ है, पता नहीं पीपल का के बोर्ड है ऐसे कुछ। तो वो कहते हैं इतने जानवर बैठते हैं कि हमारे ना हमें चैन आता, ना सो सकते हैं। गंद इतना डालते हैं उसमें, गंद इतना आ जाता है घर में कि 2-2 घंटे लग जाते सफाई करने में। तो हमने सोचा इसको कटवा देते इधर से, और जब कटवाया तो उसके बाद हुआ क्या, उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद ये प्रॉब्लम आ गई। तो वो सामने जो बाबा था वो ऐसे कहते, छाती चौड़ी करके कहता मैंने किया है, जो वहाँ बैठा हुआ है पीरों की जगह पर। वो उन्हें आकर कहता है
तो मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुमने ये मेरे बाबा का पेड़ काटा थोड़ा सा। अब कहता है ये मैंने किया, जब तक यहाँ मेरे पाँव के आगे आकर घुटने नहीं टेकोगे, नाक नहीं रगड़ोगे, कहीं भी ले जाओ, ये चंगा नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा ये बाबा है या गुंडा है? बोलो, सोचो कैसा स्वभाव इसका। आप हैरान हो जाओगे लोगों की बातें सुनकर, है ना। संसारिक बोलते हैं, शारीरिक मनुष्य बोलते हैं। ये कनेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, याद रखना। ये मनुष्यों की रीतियों में फंसे हुए हैं। अब इनके साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, ऐसे होता क्यों है? अब मुझे ये बताओ, सारे पेड़ किसके हैं टोटल दुनिया में? आप अपने घर में काटते हो, जंगल में लकड़ियां काटते हैं, कि कितने आपके पास मैटर आते हैं? जंगल में जो जंगलात महकमे के होते हैं लोग, कितने मैटर आते हैं कि यहाँ पेड़ काटे, इतने बाबों ने पकड़ लिया, इतने कभी सुनते हैं ऐसा? यहाँ पर मूर्ति पूजा ऐसी चीजें होती है, वहां दुष्ट आत्माएं वास करती है। क्या करती है? और उन दुष्ट आत्माओं का वास होने से वो उस जगह को कब्जा कर लेती है, मान लेती है मेरी है। अब वहां की चीज को कोई छेड़ता है तो वो ऐसा करती है दुष्ट आत्मा। अब ये ढोंगी मनुष्य उनके साथ जो जुड़े हुए ऐसी चीजों में लोगों का दिल दुखाते हैं। उनका सोचो, एक ही बेटा, इतने दुख, 7-8 लाख रुपया लग गया, वो रो रहे हैं, तो वो बंदा कैसे बातें उनसे कर रहा है? मैंने उन्हें कहा बढ़ो, उसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। थप्पड़ वो वाला नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं, इसको चंगा करके दिखाएंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और वैसे उसके पास उसको ले भी जाओ, तभी भी वो ठीक हो नहीं सकता जो उसको प्रॉब्लम है। अरे दुनिया की कोई वर्ल्ड की मेडिकल साइंस उसका इलाज नहीं कर सकती जो उसके साथ हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी के मनकने टूट गए, स्पाइनल कोड टूट गई, जिसका वर्ल्ड की मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। तो वो क्या कर लेगा ढोंगी मनुष्य, जिसकी बातें इतनी गड़बड़ है। तो अभी आप स्ट्रांग रहना, आपको किसने चंगा किया है? मुझे बड़ी खुशी है कि देखो, अब आप सोचो थोड़ा सा, एक कनक की एलर्जी, बचपन से कोई कनक की रोटी खा, सूख भी रहा था, ये बहुत सूख रहा था, इनका कहना है। कोई चीज है ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ हाँ। 15-20 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। मतलब बीमार ही रहता था ना ये। अब देखो, जब से यहाँ आए ये लोग, इनकी दुष्ट आत्मा को निकाला गया, है ना। जैसे ये कह रहे थे बाबाओं के पास हम गए तो वो हमें सांकलों से मारते थे कि दुष्ट आत्मा को मारेंगे निकलेंगे। उसको कुछ नहीं होता दुष्ट आत्मा को मारने से, इनको होगा, इनके शरीर को होगा, क्योंकि वो तो हवा है, वो एक आत्मा है। आत्मा मतलब अशुद्ध आत्मा, जो खराब होगी आत्मा, वो आत्मा को मारने से चोट नहीं लगती, उसको परमेश्वर की सामर्थ्य से चोट लगती है। जो परमेश्वर की सामर्थ्य है आत्मिक जन के शब्दों से निकलती है, उससे उसका बुरा हाल होता है, फिर वो छोड़ती है, जैसे इनको छोड़ा है। स्ट्रांग रहना, आगे बढ़ते जाना। इस गवाही के लिए तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है, आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।